नमस्कार, वेलकम टू इनर ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे आज भी वो याद देना है, आज से ठीक कोई 5 साल पहले आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पीरियड ऑफ माई लाइफ। आई हैड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम्स, और मेरे दिमाग में बस एक ही क्वेश्चन आ रहा था, Why am I suffering? Why me? मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, but I was not getting my answers. So it was time to go to my mentor, my spiritual guru, and seek guidance. बहुत मुश्किल से उनसे समय मिला, अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ। मैं बहुत जल्दी उनके पास पहुंचा और बस यही सवाल मैंने उनसे कर डाला कि गुरुजी, वाई एम आई सफरिंग, वाई मी? मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं किया। मेरी तरफ देखे और मुस्कुराए और बोले, अच्छा सुमित, ये बताओ कि आज से 3 दिन पहले तुमने ब्रेकफास्ट में क्या खाया था? मुझे सवाल कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन गुरु ने पूछा है तो इसके पीछे कोई डीप मीनिंग तो होगा। तो मैंने थोड़ा अपना दिमाग पे जोर लगाया, थोड़ी मेमोरी को पुश किया और खुशी खुशी उनको बताया कि गुरुजी, आज से 3 दिन पहले मैंने ब्रेकफास्ट में ये खाया था। अच्छा बोले, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ कि आज से ठीक 21 दिन पहले इस तारीख को डिनर में क्या खाया था? मैं हैरान। 5 मिनट जोर लगाया, कुछ याद ना आया। हाथ जोड़ के बोला, गुरुजी, मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं कि मैंने 21 दिन पहले क्या खाया था। तो बोले कि जब तुम्हें 21 दिन पहले यह ध्यान नहीं कि तुमने क्या खाया था, तो तुम अपने पूरे जीवन के बारे में कैसे इतनी उससे सफाई से कह सकते हो कि तुमने आज तक किसी का दिल नहीं दुखाया? और ना जाने तुम्हारी आत्मा का ये कौन सा जन्म है, तुम कितने जन्म ले चुके हो, तुम इस विशियस साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ में फंसे हुए हो। ना जाने तुम्हारी गठरी कितनी भारी है। तो इसीलिए चेंज योर फोकस, लर्न द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस, माफी मांगना सीखो। अब ये बोलना सीखो कि हे प्रभु, जाने अनजाने में इस जीवन में और पिछले जितने भी जीवन मैंने जिए हैं, अगर मुझसे गलती से किसी भी जीव जंतु से या किसी भी आत्मा का मैंने दिल दुखाया हो तो मुझे क्षमा करें। मैं उस जीव जंतु से, उस आत्मा से भी क्षमा मांगता हूं। प्रैक्टिस forgiveness. Second, practice spirituality and not religion. जी हाँ, practice spirituality and not religion. Thirdly, उस अनंत शक्ति से जुड़ना सीखो। Try to connect to that God. चौथा, अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम्हें इस चीज का एहसास हो चुका है, तो कोई भी कार्य करने से पहले अपनी कॉन्शियस और इंटेंशंस को चेक करो। हर किसी को पता होता है कि वो ये कार्य सही कर रहा है या गलत कर रहा है। तो आज से आपने हर कार्य को सही इंटेंशन और सही कॉन्शियस के साथ करना है। गलती से भी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना। 5वां, किसान से सीखो। जब उसको जमीन में गेहूं उगाना है तो वो गेहूं के बीज डालता है, जब बाजरा उगाना है तो बाजरे के बीज डालता है। तो अब देखो कि तुम अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में किन विचारों की खेती कर रहे हो। अगर कोई खेती कर रहा होगा कांटों की,
तो उसको जीवन में कांटे ही मिलेंगे, उसको फूल नहीं मिलेंगे। अब धीरे धीरे मेरी सोच बदलने लगी और यह क्वेश्चन कि वाई एम आई सफरिंग वॉज नो मोर रेलिवेंट एंड इम्पॉर्टेंट टू मी। फिर उन्होंने बताया कि इस जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करो और ध्यान रहे जब किसी की मदद करो तो अनकंडीशनल करो। यह सोचकर कभी मत करना कि अगर तुम किसी की मदद कर रहे हो तो घूम के तुम्हारा भी कोई ना कोई फायदा होगा। तुम्हारी मदद अनकंडीशनल होनी चाहिए। That day, my life totally changed. मेरे जीवन का जीने का तरीका पूरी तरह से, मेरी सोच पूरी तरह से बदल गई। And the question why am I suffering was no more relevant and important to me. आशा करता हूं इस सब से आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज सुमित सूद, योर लाइफ बैलेंसिंग एक्सपर्ट, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।